हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इनविंसिबल लर्निंग अवर्स। तो हमारा जैसा कि जावा का कोर्स जो चल रहा है, तो उसमें हमारा जो लास्ट वीडियो अपलोड हुआ है वो जावा के आर्किटेक्चर, जेवीएम, जेआरई, जेआईटी के बारे में है। अब फर्दर हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि जावा का स्केलेटन किस तरह का होना चाहिए, या फिर स्ट्रक्चर किस तरह से होना चाहिए, या फिर किस तरह से होता है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें एक डॉट जावा की फाइल बना लेनी होगी। और इसकी जो राइटिंग कन्वेंशन है वो ये है कि ये हमेशा एक कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो और डॉट जावा इस फाइल का नाम हो। और इसका प्रोग्राम मैं ये लिखा है। अब यहाँ पे एक चीज़ जानो कि यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं। ये बेसिक सा प्रोग्राम है जिसका काम होगा कि हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करा देना। अब इसका एग्जीक्यूशन पहले हम देख लेते हैं इस पहले प्रोग्राम का। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम टर्मिनल को ओपन करेंगे। और जैसे ही टर्मिनल ओपन होगा, हम ये डालेंगे जावा सी स्पेस जो हमारे प्रोग्राम का नाम है, जो कि है हेलो वर्ल्ड डॉट जावा। इसका काम क्या होगा, जावा सी हेलो वर्ल्ड डॉट जावा ये क्या करेगी कि हमारे लिए इस प्रोग्राम का एक डॉट जावा फाइल का एक डॉट क्लास फाइल बना देगी। देखो यहाँ पे डॉट क्लास फाइल आ गई। डॉट क्लास फाइल जो है वो कुछ नहीं, एक बाइट कोड है, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में ये चीज़ डिस्कस कर रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आपको वीडियो देखनी चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक है। अभी जावा और उस फाइल का नाम केवल करके अगर हम चलाते हैं तो सॉरी, ये चीज़ हमारे से मिस हो गई थी। तो जावा हेलो वर्ल्ड डॉट जावा करके जैसे ही आप रन कराओगे तो ये फाइल रन हो जाएगी। और देखो जिस तरह से वहाँ पे लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड, तो हेलो वर्ल्ड प्रिंट होने लग गया। अब इससे हट के अब बात करते हैं कि इसके स्ट्रक्चर के बारे में और इसकी चीज़ों के बारे में कि इसमें क्या क्या चीज़ों का क्या क्या मतलब है। सबसे पहला टर्म जो ये कन्फ्यूज़न दे रहा होगा, क्लास। तो जावा में जो कोई भी हमारे प्रोग्राम्स लिखे जाते हैं वो सब के सब क्लास के अंदर ही लिखे जाएंगे। और अब अगला जो है वो है मेन। मेन एक मेथड है जो कि सबसे पहले कॉल करने वाला मेथड है जो कि कॉल किया जाता है। उसके बाद है हमारा पब्लिक कीवर्ड। पब्लिक कीवर्ड का काम ये है कि हमारा ये जो मेन मेथड है इसको जेवीएम के लिए अवेलेबल करा देना। जो जावा वर्चुअल मशीन है उसके लिए अवेलेबल करा देना। इसका काम है एक्सेस स्पेसिफायर है ये, जो कि ये बताता है कि ये एक पब्लिक ऑब्जेक्ट है और इसको हम एक्सेस कर सकते हैं। तो आउटसाइड जेवीएम जो है इस क्लास के अंदर एक्सेस करके इस चीज़ को डायरेक्टली रन करा सकता है। उसके बाद फिर तभी हमारा जो कोड है वो एग्जीक्यूट होगा। अगला जो टर्म है वो है स्टैटिक। स्टैटिक के ऊपर काफ़ी कंफ्यूजन है कि स्टैटिक क्यों। तो स्टैटिक का काम ये है कि हमारे जो क्योंकि क्लासेस के अंदर हमें, जैसा कि आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होगा, तो आपको पता होगा कि यहाँ पे क्लासेस के अंदर हमें ऑब्जेक्ट बनाने पड़ते हैं। लेकिन मेन जो है वो पहला मेथड होगा। तो इसके लिए ऑब्जेक्ट ना बनाना पड़े इसलिए हम स्टैटिक कीवर्ड का यूज़ करते हैं। स्टैटिक कीवर्ड के यूज़ से हमें इस चीज़ की दिक्कत नहीं होगी। अगली जो प्रॉब्लम है वो है वॉइड का। वॉइड क्योंकि इसमें से कुछ भी रिटर्न नहीं हो रहा है,
इस वजह से void कीवर्ड को हम यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद स्ट्रिंग args, यहाँ पे स्ट्रिंग जो है वो एक क्लास है और arg जो है वो एक तरह का एरे है। यहाँ पे जब कभी हमें आर्गुमेंट लेना होगा तो उसके लिए ये यूज़ होता है। अभी हमें कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे आर्गुमेंट की, तो यहाँ पे इसको फिर भी एक प्रैक्टिस के लिए ये चीज़ लिखी जाती है। बाकी अभी के लिए इसको एज इट इज़ छोड़ दो आर्गुमेंट वाली पार्ट को, क्योंकि इसके बारे में काफ़ी अच्छी डिस्कशन अभी होने वाली है। अब नीचे कुछ टर्म्स दिए हुए हैं, सिस्टम भी है, सिस्टम आउट भी है साथ में, और प्रिंटलन है। यहाँ पे अलग अलग चीज़ें हैं। अब यहाँ पे प्रिंटलन का जो काम है, प्रिंटलन एक मेथड है जिसका काम है कि हमारे जो कंसोल के ऊपर जो चीज़ प्रिंट हो रही है उसको प्रिंट कराने का। इसके आगे एक डॉट लगा हुआ है, उसके आगे एक आउट है। तो ये एक आउट का काम है कि आउट एक तरह का ऑब्जेक्ट है जो कि आउटपुट के लिए काम में आता है। आउट इज ऑब्जेक्ट। जबकि जो सिस्टम है, क्योंकि ये कैपिटल एस से लिखा हुआ है, हमेशा देखो ये जब जहाँ कहीं पे भी हम कभी भी हम क्लासेस को लिखते हैं तो वहाँ पे हमेशा फर्स्ट लेटर कैपिटल किया जाता है। देखो यहाँ पे एस जो है वो कैपिटल है। तो सिस्टम जो है वो एक क्लास है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। तो इस तरह से इसका ब्रेक डाउन है। और अगर इसमें अभी भी कंफ्यूजन है तो इस वीडियो को तुम रिपीट पे देख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। तो थैंक यू।